उधर पाकिस्तान ने गाजा में शांति के लिए बनाए जा रहे बोर्ड में शामिल होने का फैसला किया तो बवाल मच गया, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान के अंदर ही उंगलियां उठने लग गईं और विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बनाए जा रहे गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पर सहमति जता दी। इस बोर्ड का मकसद जंग की आग में झुलस चुके गाजा को दोबारा बसाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के करीब 60 देशों को न्योता भेजा था। खास बात यह कि इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब यानी भारतीय रुपयों में 100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 9,000 करोड़ रुपए चुकाने की शर्त रखी गई। लेकिन खबर है कि पाकिस्तान में फैली कंगाली के बावजूद वहां की सरकार ने इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए हामी भर दी और इसी वजह से उसके विरोध में आवाजें उठने लग गई। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और विपक्ष के नेता मुस्तफा नवाज खोखर ने शहबाज सरकार के इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के मामले में संसद की राय नहीं ली गई। यही नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर ने ट्रंप की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड को अमीरों का क्लब बता दिया और इसकी सदस्यता के लिए हजारों करोड़ देने के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की कोई परवाह नहीं। हालांकि पाकिस्तान इस बोर्ड में शामिल होने वाला इकलौता मुस्लिम देश नहीं रहा। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की भी इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। सौभाग्य की एक बात यह है कि ट्रंप ने अपना ही यूएन भी बना लिया, अपना ही घर का संयुक्त राष्ट्र, नाम दिया बोर्ड ऑफ पीस। शुरू तो उन्होंने यह कहकर किया था कि गाजा को जो बम मार मार कर इजराइल ने खंडहर बना दिया है हमास को खत्म करने के लिए, तो गाजा को फिर से बनाएंगे और फिर से गाजा को बनाने बसाने के लिए कई देशों के साथ मिलकर एक बोर्ड बनाने की बात की थी उन्होंने और दर्जनों देशों को साथ आने का न्योता भेज दिया था, 60 देशों को भेज दिया। अब जब उन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस बना दिया तो सारे देश जिनको बुलाया था वो तो आए नहीं, कई ने मना कर दिया, कई अभी विचार कर रहे हैं कि देखें कौन कौन आता है और क्या बनता है इस बोर्ड का। लेकिन ट्रंप ने बोर्ड बना दिया और 50-60 न्योते जो उन्होंने दिए थे उनमें आधे देश आ गए और बोर्ड बना दिया। लेकिन अब बात गाजा को बनाने की ही नहीं है। गाजा के लिए बोर्ड बनाने के प्लान को तो यूएन ने भी समर्थन दिया था, लेकिन ये तो ट्रंप जैसे अपना प्राइवेट लिमिटेड यूएन ही बनाने निकल पड़े हैं। बोर्ड का एक चार्टर जारी कर दिया गया, जैसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर होता है। कह रहे हैं ये बोर्ड दुनिया में चल रही जंगों को रोकेगा, यानी वही ट्रंप का फेवरेट सब्जेक्ट। वो कहते रहते हैं 8 जंगें वो खुद रुकवा चुके हैं, भले ही शांति का नोबेल उनको नहीं मिला हो। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड जंगें रुकवाएगा और ट्रंप इसके चेयरमैन है हमेशा के लिए। मतलब उनका कार्यकाल अनिश्चितकालीन है। बाकी देशों को 3 साल की सदस्यता है और जिनको परमानेंट मेंबर बनना है उनको $100 करोड़ देने होंगे, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो यूएन क्या करेगा फिर? वो भी तो संयुक्त राष्ट्र है, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बना था कि आगे वॉर ना हो और दुनिया के सारे देश हैं उसमें। उसको ट्रंप ने साइड कर दिया है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास यह ताकत होती है कि वो किसी भी फैसले को वीटो कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, एक भी कह दे तो। यहां परमानेंट मेंबर तो पैसे देकर बनाए जा रहे हैं। पहले तो कह रहे थे इन पैसों को इसलिए लिया जाएगा ताकि इनसे गाजा को फिर से बनाया जा सके, लेकिन अब तो ट्रंप ने दायरा ही फैला दिया है बोर्ड का, तो पता नहीं आगे चलकर पैसों का कुछ और भी ना करने लग जाए। बोर्ड ऑफ पीस कह रहे हैं और कह रहे हैं ग्रीनलैंड को तो लेकर रहूंगा। यूरोप के देशों को भी न्योता दिया था बोर्ड ऑफ पीस में। बोर्ड ऑफ पीस में आने का न्योता दिया था तो वो तो अभी तक आए नहीं। इस्लामी देश कई आ गए हैं ट्रंप के साथ बोर्ड में, पाकिस्तान भी आ गया है। यूएन में जिस पाकिस्तान के संगठन ग्लोबल आतंकी घोषित हैं वो यहां आ गया है शांति के बोर्ड में। खुद की सेना आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चला रही है और यहां आ गए हैं शांति के बोर्ड में। अपनी जनता को लॉजिक दे रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए गए हैं बोर्ड में। फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए उस बोर्ड में गए हैं जिसमें इजराइल भी है। जंग रुकवाने वाले बोर्ड में पुतिन का सबसे करीबी देश बेलारूस भी है और कह रहे हैं कि पुतिन भी विचार कर सकते हैं आने का। ज़ेलेंस्की को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है।
पुतिन की मर्जी से जंग रुकनी है तो फिर तो मतलब पुतिन की शर्तों पर रुकेगी ना। यानी ट्रंप वाले यूएन में, इस बोर्ड ऑफ पीस में, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला चलेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन आएंगे तो परमानेंट मेंबर भी बनेंगे। और वो ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाकर उनके सैकड़ों करोड़ों डॉलरों के अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं, उसी में से काट लेना मेंबर बनने के ये 100 करोड़ डॉलर। कुछ भी चल रहा है। फ्रांस ने मना कर दिया है, नॉर्वे ने मना कर दिया है, ये कहते हुए कि बोर्ड ये करेगा जंग रोकने का काम, तो यूएन किस लिए फिर? चीन ने सीधे सीधे मना तो नहीं किया है, लेकिन ये कह दिया है कि वो यूएन के साथ है और यूएन को ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मुख्य संस्था मानता है। इटली ने कह दिया है कि उनके संविधान में कुछ पेच आएगा अगर बोर्ड में शामिल आए, तो वो नहीं आया। यूके भी नहीं आया। जापान और भारत भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या रूप लेता है ये बोर्ड, क्योंकि अगर ये यूएन को ही कमजोर करने की राह पर चल पड़ेगा तो कई नई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ट्रंप ही चेयरमैन बने रहेंगे इसमें, तो उनके पास ही वीटो पावर होगी एक तरह से। इस्लामी देश जो शामिल हुए हैं वो तो फिलिस्तीन को अलग देश बनाने का समर्थन करने वाले हैं, लेकिन बोर्ड में तो इजराइल भी है। वो ये कैसे होने देगा? वो गाजा पर अपने कब्जे को ही नहीं छोड़ना चाहता, अलग फिलिस्तीन कहां से बनवा देगा? पाकिस्तान खुद आतंकी भेजकर खुराफात करता रहता है। और अभी यूएई से 220 करोड़ डॉलर मांग रहा था कि हमें पैसे दे दो, वो कहां से 100 करोड़ डॉलर इधर दे देगा लोन लेकर? तो ये कैसा शांति का बोर्ड है जो दुनिया को अलग ही लेवल पर बांट रहा है? यूरोप इसमें शामिल नहीं होना चाहता। रूस को न्योता दिया जा रहा है जंग रोकने के बोर्ड में, जो अब भी यूक्रेन पर जंग जारी रखे हुए है। ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तो बाहर कर लिया, 66 से बाहर कर लिया है। 31 यूएन की संस्थाओं से खुद को बाहर कर लिया है कि हम नहीं पैसे दे रहे। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, गाजा में मदद करने वाली यूएनआरडब्ल्यूए, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, इन सबको पैसे देना बंद कर दिया है। ट्रंप कहते हैं कि ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं, इसलिए फंडिंग बंद और भागीदारी खत्म। अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडर रहा है, करीब 20% पैसा देता रहा है, लेकिन अब कटौती कर रहा है। तो यूएन में तो कटौती कर रहे हैं, यूएन को हजारों नौकरियां काटनी पड़ रही हैं, इसकी वजह से बजट कम करना पड़ रहा है। यानी अमेरिका खुद यूएन को कमजोर कर रहा है और अब शांति की बात कर रहा है। दूसरा यूएन खड़ा कर रहा है और वो भी सबसे पैसे कंट्रीब्यूट करवा करके लाओ 100 करोड़ डॉलर कि पैसा गाजा के निर्माण के लिए जाएगा। लेकिन यूएन को देने वाले पैसे रोक दिए उसने, तो खुद तो यूएन के पैसे रोककर इधर दे देंगे बोर्ड में, दूसरे देशों को उधर भी देने हैं इधर भी देने हैं क्या? यूएन में सब बराबर हैं। 5 परमानेंट मेंबरों को वीटो जरूर है सुरक्षा परिषद में, लेकिन बाकी जगह यूएन में सब देश बराबर होते हैं। तभी दुनिया मान रही थी यूएन को, लेकिन यहां तो ट्रंप का राज दिख रहा है इस बोर्ड में। तो शांति का बोर्ड तो वो होना चाहिए, वो होना था ना जो दुनिया को एकजुट करे। ये बोर्ड तो उल्टा नए सिरे से बांट रहा है। और एक तरफ ग्रीनलैंड पर जंग के बादल खुद ट्रंप ने उड़ा रखे हैं, ईरान पर हमले की खुद धमकी दिए हुए हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात को घर से उठवाकर जेल में डाल चुके हैं, और बोर्ड बन रहा है दुनिया में शांति करवाने का। इजराइल गाजा की शांति देखेगा, रूस यूक्रेन की शांति देखेगा, पाकिस्तान भी शांति दूत बना बैठा है। कनाडा के नेता ने डावोस में ऐसा भाषण दिया कि दुनिया में नियम कानून सब पुरानी बात हो गई है, ये बोला उन्होंने। तो लोगों ने बोला कि वाह क्या भाषण दिया है, क्या जवाब दिया है ट्रंप को, जो कनाडा को अपने नक्शे में दिखा रहे थे। और अब सुन रहे हैं कि कनाडा भी ट्रंप के बोर्ड में आ सकता है। दुनिया में 2 धड़े हुआ करते थे, अब तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार दिख रही है। जिनको लगता था उन्होंने सब देख लिया, उनको ट्रंप रोज सुबह उठाकर बोलते हैं कि अभी तो देखा ही क्या है, देखते जाओ। ऐसे ही चलता रहा तो अभी तो यूएन ने उनकी नहीं मानी तो अपना यूएन बना लिया है। कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अपना नोबेल पुरस्कार भी अलग ही बना लें, नया वाला, वो भी तो चाहिए। 100 बात की एक बात।